प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं BL गौड़, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप और आपके परिवार के स्वस्थ और प्रसन्न होने की कामना करता हूं। आज आपके सामने मैं 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के परिचर्चा के लिए उपस्थित हूं। तो उससे पूर्व आप ध्यान योग स्थिति में बैठ जाइए, यानी सावधान की स्थिति में। दोनों हाथ गोद में ले लें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र, जो बुद्धि का मंत्र है, उसका मन ही मन स्मरण करें। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन। तो विद्यार्थियों, आज मैं 2-3 मुख्य बिंदु लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। तो पहला आपका मुख्य बिंदु रहेगा, जो विद्यालय स्तर पर बोर्ड क्लास के बच्चे परीक्षा में बैठने वाले हैं, चाहे CBSE बोर्ड के हो, चाहे RBSE बोर्ड के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे हिंदी मीडियम के हो। मेरा विषय संस्कृत और हिंदी व्याकरण, जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और विषय का पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से आज सबसे ज़्यादा प्रभावित जो वर्ग हुआ है, वह विद्यार्थी वर्ग हुआ है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बाकी सारी गतिविधियां वापस शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी अध्ययन के लिए कोई नया विकल्प देखा जाए तो केवल ऑनलाइन विकल्प ही शेष बचा है। तो उस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आज मैं आपके सामने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो नियमित रूप से मेरे प्यारे विद्यार्थियों तक पहुंचाऊंगा। तो उसमें एक तो विद्यालय के स्तर पर 6ठी से 12वीं तक के विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, विशेष तौर से फिलहाल बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष ज़्यादा ध्यान रहेगा। उसके साथ जो प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले हैं विभिन्न राज्यों में, एक तो अपने आप में CTET और अपने राज्यों की TET की भर्ती परीक्षा हर साल होती है, और भी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें हिंदी और संस्कृत के संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर भी मेरा फोकस रहेगा। और दूसरी बात, पाठ्यक्रम के संबंधित, चाहे विद्यालय स्तर के बच्चे हो, चाहे प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले हो, उस पर फोकस रहेगा। इनके अलावा रीट में बैठने वाले विद्यार्थी जो 2 भाषाएं लेते हैं, उन भाषाओं के बारे में मैं जो शंका समाधान बच्चों के प्रश्न आते रहते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। और इसके अलावा अपन जो पढ़ाएंगे, हम लोग मिलकर के संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा, इनका जो समय है, समय सारणी आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा कि रोज आपको पूछना ना पड़े कि सर वापस क्लास कब होगी, किस टाइम होगी,
वैसे मैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर बार बार ये प्रेषित करता रहता हूँ, फिर भी आज मैं आपको सारी जानकारी आपके सामने उपस्थित होके सारी एक साथ बता दूं, तो आपके मन में जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएं। तो सबसे पहले मेरी समय सारणी रहेगी, रोज के 3 वीडियो आपके नियमित रूप से मिलते रहेंगे। समय के साथ अधिक भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य यदि अपना हमेशा स्वस्थ रहता है, कोई व्यवधान नहीं आता है, तो आपके सामने 3-4 या जितने आपकी आवश्यकता के अनुसार वीडियो मिलते रहेंगे। फिलहाल मैं आपके 3 वीडियो का टाइम टेबल बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका परसों से यानी कल जो होगा, वो मेरा पहला वीडियो यही होगा। 7:30 बजे पहला वीडियो मिलेगा आपको, दूसरा वीडियो 12 बजे मिलेगा और तीसरा वीडियो आपको रात्रि को 8 बजे प्रीमियर वीडियो के माध्यम से आपको नियमित रूप से मिलते रहेंगे। अब उसमें प्रीमियर का अर्थ ये है, प्रीमियर वीडियो का अर्थ यही है, एक दिन पहले रिकॉर्ड होगा और आपको लाइव के रूप में दिखेगा, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से। उसमें मैं भी उस पर सक्रिय रहूँगा और आपके कमेंट्स जो आप भेजोगे उसके जवाब तुरंत आपको मिलते रहेंगे। तो इसमें 7:30 बजे वाला होगा, वो तो वैसे है सारे विद्यार्थियों के लिए, लेकिन 12 बजे का विशेष वीडियो मेरे स्कूल के बोर्ड क्लासों के बच्चों के लिए रहेगा, जो एक दिन संस्कृत और एक दिन हिंदी का। ध्यान देना, दोनों भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तीनों वीडियो भी आप प्रतियोगिता तैयारी करने वाले विद्यार्थी और विद्यालय में एकेडमिक यानी 6ठी से 12वीं विद्यार्थी क्लास तक पढ़ने वाले सारे भाग ले सकते हैं और लेंगे। मेरा निवेदन अभिभावकों से रहेगा कि आप अवश्य अपने घर में 6ठी से 12वीं तक के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अवश्य दिखाएं, जिससे उनके निरंतर अध्ययनशीलता बनी रहे। क्योंकि आज का समय आपको पता है, इस ऐसी स्थिति में विद्यार्थी यदि लंबे समय से अध्ययन से यदि पीछे रहता है या जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो काफ़ी नुकसान हो जाता है और नुकसान हो चुका है। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह व्याकरण समझाऊंगा, जो आपके परीक्षा में काम आएगी और भविष्य में भी काम आएगी, चाहे विद्यालय के स्तर के बच्चे हो चाहे प्रतियोगिता के। लेकिन छोटे बच्चे भी जुड़े इसलिए रहें कि छोटी छोटी ग्रामर जो शुरुआती है वो उनके भी समझ में आ जाएगी। तो पहला वीडियो 7:30 बजे का, दूसरा वीडियो 12 बजे का और तीसरा वीडियो रात्रि 8 बजे। जो रात्रि 8 बजे कभी कभी मैं लाइव भी रहूँगा, जैसा मेरा सेटअप सही तरीके से हो जाता है। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेटअप अच्छा लगेगा। मैंने कम समय के अंदर कम संसाधन का उपयोग करते हुए आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि मेरे मन में विचार आया कि आज के इस युग में शिक्षा को एक व्यवसायीकरण का रूप दे दिया है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि विद्या जो है, ज्ञान, विद्या रूपी ज्ञान है, वो बांटने का ज्ञान है, ना कि रुपये पैसों से खरीदने का है। हाँ, समय के साथ में जरूरी है, लेकिन उनकी भी एक मर्यादा होती है। मर्यादा पूर्ण शुल्क हो तो शोभा देता है। और ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, उन तक अपनी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। जो अर्थव्यवस्था आज के इस युग में, आज इस कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है, तो उन परिवारों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा जो इतनी लंबी फीस विद्यालय में या फिर कोचिंगों में नहीं दे सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं, जो पूर्व में मैंने बहुत संघर्ष करके मेरी सफलता प्राप्त की है। तो इसी कड़ी में मैं बहुत सारे समस्याओं को देखते हुए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो अनेक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, उनमें आप भी एक हिस्सा बनेंगे। तो बात करता हूं सबसे पहले मुख्य बिंदु। पहला मुख्य बिंदु बोर्ड क्लासों के लिए, यानी 10वीं क्लास।
और 12वीं क्लास। अब 12वीं क्लास में संस्कृत है नहीं, तो हिंदी में 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो 12 बजे का जो वीडियो होगा वो केवल व्याकरण के संबंधित ही होगा। एक दिन संस्कृत या एक दिन हिंदी या जैसे सुविधा के अनुसार। और वो व्याकरण आपकी परीक्षा में इस वर्ष आने वाली परीक्षा की जो समय सारणी है या पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में पाठ तो आपके बोर्ड ने हटा दिए, चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, काफ़ी पाठ इन 40% अभी तक का जो सिलेबस हट चुका है। ग्रामर भी थोड़ी बहुत हट गई है, लेकिन अधिकतर जो ग्रामर तो वो की वो है। तो इसलिए पहले मेरा फोकस ग्रामर पे ही रहेगा, बाद में समय के अनुसार आपके बुक्स पे आएंगे। तो उनमें अपने अभिभावक अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं, साथ ही प्रतियोगिता की तैयारी वाले बच्चे भी देखें। तो ये तो हुआ 12 बजे वाला वीडियो। 7:30 बजे वाला वीडियो होगा, वो इसलिए है कि निरंतरता बनी रहे, आपको महसूस हो कि हम विद्यालय में नियमित रूप से जा रहे हैं, नियमितता बनी रहे। फिलहाल मैं 7:30 का रख रहा हूं, उसके बाद आपके विचारों से वार्तालाप करके परिचर्चा करके समय को इधर उधर कर सकते हैं। ये नियमितता के लिए कि आपके दिमाग में रहे 7:30 होते ही या 7 बजते ही कि आज हमारी क्लास है। जैसे स्कूल आप जाते हो तो उठने का समय है, आपकी दिनचर्या अनुशासित ढंग से चले, तो ये नियमित रूप से रहेगा, बिल्कुल लाइव की तरह ही रहेगा। जो प्रीमियर वीडियो होगा जो आपको लाइव दिखेगा, आप 15 मिनट पहले बैठ जाएं तो उसमें आपको व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। वो भी व्याकरण और भाषा के संबंधित प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले और 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थी, वो भी आप देखेंगे। और कुछ समय बाद बिल्कुल पीआरटी प्राइमरी लेवल तक के विद्यार्थियों तक भी मैं मेरी कोशिश के अनुसार ज्ञानार्जन के लिए वीडियो डालता रहूँगा। तो एक कहने का अर्थ है नियमितता बनी रहे। और रात्रि को 8 बजे जो वीडियो आपके सामने उपस्थित होगा या प्रस्तुत होगा, प्रेषित होगा, वो लाइव भी होगा, जिसमें प्रश्नोत्तरी होगी, प्रश्न पत्र हल करवाएंगे जो आपके चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, आरबीएसई बोर्ड के हो, रीट के हो, फर्स्ट ग्रेड के हो, सेकंड ग्रेड के हो, सी-टेट के हो। फिलहाल मेरे सामने डिजिटल पैनल नहीं है डिस्प्ले वाला, इन्हीं के माध्यम से आप करवाऊंगा। जैसे जैसे संसाधन बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरह आपको व्यवस्थित तरीके से ये ज्ञान प्रश्नोत्तरी मिलती रहेगी। तो उससे आपको अपना मूल्यांकन होता रहेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से या सही दिशा में जा रहा है या ध्यान अध्ययन या नहीं जा रहा है। उसके साथ समय आप जो कहोगे वही घंटे पर का तो होगा ही, उसके बाद कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये तो मेरा हुआ समय, प्रातः 7:30, दोपहर 12 बजे और शाम को रात्रि 8 बजे जो आपके प्रश्नोत्तर है, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करवाएंगे। तो ये प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले और बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। इनकी सूचना आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और भी सारे अकाउंट बने हुए हैं, आपको मिलते रहेंगे। फॉलो भी करते रहना, लाइक भी करते रहना, एक दिन पूर्व आपको जानकारी मिलती रहेगी। और अभी मैंने कहा है वो आपका बिल्कुल निश्चित होगा, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए वो अलग बात है। बाकी मैं कभी आपकी क्लास को मिस नहीं करूँगा, क्योंकि विद्यार्थी मेरे लिए भगवान के रूप हैं, ईश्वर रूप हैं। मैंने विद्यार्थियों से ही सब कुछ सीखा है और आज ये सफलता विद्यार्थियों की दुआओं से ही प्राप्त की है। 98 से लगा के आज तक पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड क्लासें और प्रतियोगिता की क्लासें, बहुत अनुभव मिला है। और अब इस समय ये अनुभव ऑफलाइन तो दे नहीं सकते, तो ऑनलाइन में जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में ये वीडियो जाएगा बच्चे देखेंगे, अभिभावक भी देखेंगे, तो उनको महसूस होगा कि वास्तव हमारी क्लास विद्यालय जैसी लग रही है। दूसरी बात, रीट की तैयारी करने वाले या सी-टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगी, जो अभी हर राज्यों में हो रही है और सी-टेट साल में 2 बार होती है। तो उनके लिए पाठ्यक्रम के बारे में 2 भाषाएं होती है, 2 भाषाओं के बीच में
विद्यार्थी उलझन में रहता है कि दो भाषाएं कौन सी चुने। तो मैं मेरी भाषा के बारे में बात कर रहा हूँ। पहली भाषा आप जो लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से हिंदी भाषा ही लें, और अंग्रेजी वाले हैं वो अंग्रेजी भाषा पहले लें। ध्यान देना, हिंदी भाषा इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी में पहला जो भाषा का भाग है वो बहुत सरल है, द्वितीय भाग है वो कठिन है। कठिन का अर्थ है उसमें एक पद्य है जो 5 अंक का, वो थोड़ा कठिन पड़ रहा है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पद्य में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, रुचि नहीं है। और इंग्लिश इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश में भी दूसरे में पद्य है, पोइम है, वो तो कठिन पड़ती है। तो पहला जो हिंदी संस्कृत विषय लेना चाहते हैं उनके लिए पहला भाषा का चयन आप हिंदी का करें, और दूसरी भाषा संस्कृत लें और इंग्लिश वाले हिंदी लें। यानी संस्कृत की डर की वजह से जो बच्चे इंग्लिश ले रहे हैं, तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। आप मेरे साथ जुड़ने के बाद में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संस्कृत में 30 में से 28-29 नंबर में आपको कम समय के अंदर बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको दिलाऊंगा और दिलाता रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थी कई सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सफलता प्राप्त कर चुके हैं। क्यों संस्कृत से बच्चे डरते हैं? क्यों डरते हैं? क्योंकि 10वीं के बाद में संस्कृत कभी पढ़ी नहीं है। जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल तक जो संस्कृत विषय लेके पढ़ाई की है उनकी तो कोई समस्या नहीं है। अधिकतर विद्यार्थी 10वीं के बाद में संस्कृत लेते ही नहीं है, और बाद में ये जब रीट है, सीटेट है देते तब दिक्कत होती है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आप डरे नहीं। मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो आप उपलब्ध रहेंगे पाठ्यक्रम के संबंधित। पहला हिंदी विषय लें, दूसरा संस्कृत लें, क्योंकि संस्कृत पहला विषय भाषा के रूप में आप जब लोगे तो ज़्यादा अंतर नहीं है। संस्कृत द्वितीय भाषा के रूप से पहली भाषा में और भी सरल है, लेकिन हिंदी थोड़ी कठिन पड़ जाती है। इसलिए पहला हिंदी विषय लें भाषा का, दूसरा संस्कृत लें। अब हिंदी और संस्कृत दोनों में आपको 80% यानी 80% तक आपका पाठ्यक्रम व्याकरण का हो और विधियों का हो एक जैसा है। ध्यान देना, बहुत मैं बार बार कहता हूं कि जब हिंदी आप या दोनों को एक विषय पढ़ोगे तो दूसरा जब विषय पढ़ोगे तो आपका रिवीजन होगा, पुनरावृत्ति आपकी होती रहेगी, क्योंकि ग्रामर अमूमन एक जैसी है। संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ते हैं और हिंदी को हिंदी के माध्यम से पढ़ते हैं। वैसे अलग तो है ही काफ़ी, क्योंकि संस्कृत की भाषा में विभक्तियों का, शब्दरूपों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, लेकिन संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्ययों को छोड़कर वाची परिवर्तन है। तो हिंदी में पढ़ोगे समझ में आएगा तो भी संस्कृत में आएगा, और संस्कृत में आगे तो हिंदी में स्वतः ही आ जाएगा। और शिक्षण विधियों का है वो तो आपका इक्वली समझो, आप पहली इकाई है उसमें आपके हिंदी की जो विधियां हैं वो अलग है, बाकी सिद्धांत संस्कृत में हिंदी में नहीं है। तो पहली इकाई में भाषा शिक्षण है। भाषा और भाषा शिक्षण ये तो आपका दोनों का एक जैसा ही है। एक विषय का पढ़ लोगे भाषा का तो दूसरे में आपका पुनरावृत्ति का काम हो जाएगा। भाषाई कौशल है तो हिंदी में भी और संस्कृत में भी है। तो हिंदी में आप जब हिंदी में पढ़ोगे तो संस्कृत में आप आराम से संस्कृत में कर लोगे। पहले मैं संस्कृत भाषा को हिंदी में पढ़ाऊंगा, जब पूर्ण व्याकरण होने के बाद वापस आपको संस्कृत के माध्यम से ही वापस वो वीडियो संस्कृत भाषा में ही डालूंगा, क्योंकि अभी संस्कृत से संस्कृत समझ में कम आएगी। प्रश्नोत्तर संस्कृत में मिलेंगे जो आपके जैसे परीक्षा में पूछे गए हैं। और भाषाई कौशल के बाद में अधिगम साधन है तो दोनों में है। अधिगम साधन तो आपके सारे विषयों में है, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे सामाजिक हो। संप्रेषण साधनानी भी आपके उसमें है, मूल्यांकन का भाग भी उसी में है, पाठ्य पुस्तक है वो दोनों भाषाओं में है। तो कहने का अर्थ है 30 अंक हिंदी के, 30 अंक संस्कृत के और 15 अंक मूल्यांकन अधिगम साधन को मिला करके मैं आपका 150 अंक से में से 75 अंक 75 अंक का पाठ्यक्रम पूर्ण करवाऊंगा। और तसल्ली के साथ कहता हूं उसमें 70 से 72 अंक यानी 75 में से 70 अंक से अबव आपको दिलाऊंगा। ये तो हुआ आपका रीट का पाठ्यक्रम। तो पहले भाषा हिंदी लें, दूसरी भाषा संस्कृत लें। इंग्लिश वाले पहली भाषा इंग्लिश लें, दूसरी हिंदी लें। तो दूसरी हिंदी में आपकी एक इकाई अलग है, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा पद्य की,
बाकी वो की वो है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहें। और व्यवस्थित आपको भाग अनुसार वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जो आप अपने भाषा पे देखते रहें। इंग्लिश वाले संस्कृत ना दें, ना देखें तो हिंदी को अवश्य देखें, और संस्कृत की ग्रामर के जो संधि और समास है, उपसर्ग है, ये अवश्य देख लें, जो उससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा, रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, हिंदी का अवश्य देखें, कम समय के अंदर आपको बहुत अच्छा करवाऊंगा। तो ये तो हुआ आपने पाठ्यक्रम के संबंधित। अब 10वीं के विद्यार्थी ध्यान दें, जो पेपर आपका संस्कृत का आता है वो संस्कृत में ही आता है, हिंदी में बिल्कुल नहीं आता है। एक भी अक्षर हिंदी का नहीं आता है, केवल एक प्रश्न आता है जो अनुवाद वाला, उसको छोड़ के, चाहे रीट का हो, चाहे 10वीं बोर्ड का परीक्षा का पेपर हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो। तो इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए सबसे पहले संस्कृत अनुवाद प्रकरण शुरू किया है। वो 3 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहले वीडियो क्रम से देखेंगे तो भी आपके समझ में आएंगे, बाकी समझ में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से मैं 8-10 वीडियो पहले सामान्य संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत सिखाने के लिए ही ये देता रहूँगा, और उसके बाद जैसे जैसे पाठ्यक्रम शुरू करूँगा तो वैसे वैसे आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा पाठ्यक्रम के वीडियो 3 प्रकार के होंगे। पहला बिल्कुल सरल स्तर, यानी प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 60% पेपर को आराम से आसानी से कर सके, जैसे ब्लू प्रिंट होता है अपने बोर्ड का, नील पत्र बोलते हैं, उसके अनुसार मैं 3 प्रकार की वीडियो से आपको अध्यापन करवाऊंगा। पहला स्तर बिल्कुल सामान्य स्तर होगा, दूसरा थोड़ा उसे काठिन्य होगा, यानी 80% बच्चे जो प्रतिशत लाने वाले हैं उसमें हर विद्यार्थी पहुंच नहीं पाता, लेकिन मैं पहला स्तर दूंगा तो आप समझ जाओगे, दूसरा स्तर भी आप उसे कवर कर लोगे। तीसरा स्तर होगा जो काठिन्य स्तर, प्रतिभावान विद्यार्थी ही करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं सारे विद्यार्थी प्रतिभावान बने। तो मैं पहला सामान्य स्तर आप पूरा देख लोगे, समझ जाओगे, तो दूसरा स्टेप भी आप पार कर लोगे। दोनों स्टेप पार कर लिया तो तीसरे में काठिन्य स्तर, हर टॉपिक के अंदर कोई भी 1-2 प्रश्न कठिनता से पूछे जाते हैं जो बहुत गहराई से, तो वो वीडियो में आपको प्रतिभावान विद्यार्थी, यानी बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी ही उसको सही कर सकते हैं। आपने देखा होगा मेरिट में आते तो फर्स्ट मेरिट में 100 तक या 10 तक बहुत कम ही आते हैं, उसके बाद कितना गैप रह जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि सारे विद्यार्थी प्रतिभावान बने। तो तीनों स्तर के वीडियो आप देखोगे तो अपने आप आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो पहले मैं आपके सामने सामान्य स्तर के ही डालूंगा, उसके बाद द्वितीय स्तर का डालूंगा, उस समय एक बार आपके सामने वापस मुखातिब होऊंगा। तो पहला स्तर चाहे बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, सरलता से समझें। और जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनका भी समय खराब नहीं होगा, उनके साथ आपको रोज कुछ नई नई बातें सीखने को मिलेगी। हो सकता है अपने आप में आप पूर्ण हो, मैं नहीं मानता कि अपने आप में कोई पूर्ण होता है, हम भी नहीं है, ईश्वर ही पूर्ण है। हम उसको साक्षी मानते हुए, उनको आधार मानते हुए आप तक अध्यापन करवाएंगे। तो जब तक पहला स्तर पूरा नहीं होता है तब तक मैं आपके सामने वापस तब आऊंगा जब पहला स्तर पूरा होने के बाद। अधिकतर विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि सर प्रश्नोत्तरी लाइव आओ, तो मैं लाइव के लिए आपको धीरे धीरे 8 बजे मेरा पूरा सेटअप सिस्टम तकनीकी खामियां दूर करने के बाद में व्यवस्थित हो जाएंगे तब आपके सामने आऊँगा। कुछ ही दिनों में, हो सकता है 2-4 दिनों में भी, जो मेरे सामने मेरे पास संसाधन उपलब्ध है उसके माध्यम से आपको अध्यापन करवाऊंगा। अब बड़ा खर्चा करके विद्यार्थियों से पैसे लेके ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा इस क्लास का उद्देश्य यही है कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उनको रोका जाए। जैसे आपने देखा होगा जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार की शिक्षा मुफ्त में मिलती है, चाहे आप किसी प्रकार की शिक्षा लीजिए, जिनको ध्यान है वो ठीक है, बाकी आप जर्मनी का कभी भी आप शिक्षा के बारे में उसको पढ़िए, जानकारी लीजिए। आप बड़े से बड़े लेवल तक की जो परीक्षाएं हैं, जो शिक्षा है, वो बिल्कुल मुफ्त है। अपने यहाँ सरकारी विद्यालयों में 12वीं तक, 10वीं 12वीं तक मुफ्त है, लेकिन प्रतियोगिता के लिए और बड़े स्तर की परीक्षाओं के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। तो वो मैं ये नहीं चाहता, वो तो अब सरकार का सिस्टम है वैसा रहेगा। लेकिन कोचिंगों के माध्यम से जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो
पैसे खर्च करने के लायक मान लो उपयोग में आज की स्थिति को देखते हुए सीधी बात है, हर एक के पास कोई पैसा जमा पूंजी नहीं है और इस कोविड की वजह से तो बहुत अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। तो मेरा ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा जो मोटी रकम चुका करके पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है। तो आपके सामने मैं सरल तरीके से भाषा ज्ञान लेके आऊँगा। अब व्याकरण के बाद दूसरा भाग रहेगा अपना भाषा शिक्षण और विधियाँ, सिद्धांत है, पाठ्य पुस्तक है, भाषाई कौशल है, अधिगम साधन है, संप्रेषण साधनानी है, मूल्यांकन है, उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण है, सतत मूल्यांकन है, अभिरुचि प्रश्न है। तो ये जो परीक्षा में जितनी व्याकरण आती है उतना वेटेज ये भी रखता है। ये भी मैं तुरंत ही धीरे धीरे आपके सामने विषयवार एक एक वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा और आप देखते रहें। तो ये 2 भागों में पाठ्यक्रम होगा। एक भाग तो पूरा व्याकरण का होगा। व्याकरण का भाग प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और विद्यालय स्तर पर जो 10वीं 12वीं वो तो विशेष है ही, 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थी भी इनको अवश्य देखें। आपको बहुत सरल तरीके से व्याकरण समझाऊंगा जो आपके परीक्षा में सही साबित होगी। हाँ, आपको जहाँ से भी उपलब्ध है, आप पढ़ ही रहे हैं कि ऑनलाइन आज काफ़ी समय से प्लेटफॉर्म बना चुके हैं लोग, वो चला रहे हैं। आप वो भी पढ़िए। नई नई ज्ञान, नए नए आपको दिशा निर्देश, नया अध्यापन, नया अध्ययन, नई खोज, नई आपकी सोच को बढ़ावा देगा। मेरा वीडियो भी अवश्य देखें। मेरा सिस्टम से होगा बिल्कुल सरल तरीके से। और दूसरा भाग जो भाषा का और शिक्षण विधियों का है वो केवल प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ही ज़्यादा देखें। विद्यालय स्तर के बच्चे इनको ना देखें। हाँ, आपकी जानकारी के लिए भले आप देख सकते हैं, लेकिन काम की चीज़ आपके व्याकरण की है। हाँ, आपके लिए पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है वो मैं व्यवस्थित, जैसे जैसे मेरा पाठ्यक्रम काफ़ी नज़दीक जाएगा वैसे वैसे आपके मैं पाठ कक्षा वाई वीडियो डालूंगा। तो कक्षा देखती है, 6ठी कक्षा है, 10वीं, पहले बोर्ड क्लास लूँगा, 10वीं 12वीं भाषा 10वीं 12वीं लिखा होगा उसको देखते रहें और अपने ज्ञान का लाभ लेते रहें और अपने दोस्तों को भी बताते रहें। केवल आप तक सीमित नहीं रहें। आप फेसबुक के माध्यम से लाइक और फॉलो करोगे तो जितना आप ज़्यादा करोगे, शेयर भी करोगे तो आपको तो बेनिफिट है ही, और भी विद्यार्थी वंचित है उनको भी बेनिफिट मिल जाए, सारे के सारे विद्यार्थी लाभान्वित हो। हमारी यही इच्छा है, हमारी यही गुरु दक्षिणा है। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, मैसेजर है, और आप तुरंत कोई भी समस्या समाधान के लिए प्रश्न करोगे उसका समाधान तुरंत मिल जाएगा। मेरा आईटी विभाग बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। मैंने विशेष तौर से इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। अब विद्यालय भी जाना पड़ता है तो विद्यालय में भी अब ऑनलाइन के माध्यम से प्लेटफॉर्म बना हुआ। तो मैं मेरे स्कूल के बच्चों के लिए जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो मेरे मन में विचार आया कि मैं मेरे स्कूल के बच्चों को तो पढ़ा रहा हूँ तो क्यों ना इसके साथ में और प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए भी ऐसे वीडियो डालूं, अपलोड करूं तो वो बच्चे लाभान्वित हो। क्योंकि हमको तो पूरी स्कूल में टाइम टेबल के अनुसार बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देनी है, तो उसके साथ में ही बाकी और विद्यालयों के बच्चे जुड़ जाएं तो सबको लाभ मिले। तो ये ऑनलाइन का एक फायदा है। ऑफलाइन की सीमा होती है कि केवल विद्यालय तक ही टीचर सीमित रहता है, और ऑनलाइन में पूरे देश में जहाँ जहाँ भी जो विद्यार्थी जिस रूप में देखना चाहते हैं उनको सारी जानकारी मिल जाती है। तो मैं ऑनलाइन के माध्यम से हर संभव प्रयास आपको अच्छे से अच्छे व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है, हर शिक्षक की होती है, और शिक्षक अपने आप में धीरे धीरे कमियों को सुधारते हुए पूर्णता की ओर जाता है। वैसे भाषा के संबंधित हमारी भाषा एक देहाती भाषा के माध्यम से धीरे धीरे शहर की ओर हम आगे बढ़े हैं। तो जहाँ जिस क्षेत्र की भाषा एक अलग होती है, हो सकता है कहीं आपको समझ में कम आए। कोशिश यही करूँगा कि आपको अच्छी तरह समझाने में आपकी भूमिका निभा सकूँ, मेरी ओर से आपकी अच्छी कोशिश करूँ।
फिर भी यदि आपकी कोई कमी लगे कि सर धीरे बोलो या उच्चारण आपका व्यवस्थित जोर से कम, तो आप कमेंट बॉक्स में बताते भी रहें, क्योंकि भारतीय संस्कृति की एक अमिट विशेषता है, कोस कोस बदले पानी, चार कोस बदले वाणी। भाषा है वो हर कोस, चार कोस के बाद में आपको परिवर्तन मिलेगी। यहाँ राजधानी दिल्ली में बैठा हूं तो यहाँ तो बहुत सारे राज्यों के, हर राज्यों की भाषाएं अलग अलग है। तो दिल्ली जैसे महानगर में बैठ करके मैं दूर दूर गांव के कोने, देश के कोने कोने में विद्यार्थियों तक मैं व्याकरण का ज्ञान पहुंचाऊं, इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके सामने आया हूं और आता ही रहूंगा। आप आराम से मेरे अध्यापन को अध्ययन के रूप में हृदयंगम करेंगे और मेरी कमियां भी होती है वही बताते रहें। मैं कोशिश अच्छी तरह करूंगा कि छोटे विद्यार्थी से लेकर बड़े विद्यार्थी तक इसको लाभ पहुंचे। और प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विशेष तौर से वो ध्यान दें, सी टेट वाले हैं, रीट वाले हैं, कोई अपने इस तरह के राज्यों में टेट परीक्षा होती है, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। पहले वो बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आपकी हिंदी संस्कृत आप पढ़ोगे, सारे वीडियो देखोगे तब पता लगेगा। तो इसलिए ज़्यादा आपका समय खराब ना करते हुए कल से अपन व्यवस्थित काम करेंगे। एक तो ध्यान देना 7:30 बजे, 12 बजे और रात्रि 8 बजे 3 समय अपने वीडियो अपलोड होंगे। आप आराम से ध्यान देते रहना, तीनों टाइम तैयार रहना। हाँ, डिवाइस आपके पास एक नहीं दो नहीं है तो आप पूरे परिवार में 2-3 बच्चे हैं तो दोनों साथ बैठ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, बाद में कभी देख सकते हैं। विशेष तौर से मेरी इच्छा थी, मैं विद्यालय के बच्चों को पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाऊँ, जो मैं मानता हूँ मेरी इच्छा पूर्ण हो। आपका सहयोग मिलता रहेगा, अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, धन्यवाद।